डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट। अब अगर मुझे मार्केट में ट्रेड करना है तो मुझे डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जैसे हम नॉर्मल बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, नॉर्मल किसी बैंक में हमें अकाउंट खुलवाना है तो मोस्टली वो एक फॉर्म देता है बैंक वाला। ठीक है, उसको हम फॉर्म को फिल कर देते हैं, एक फोटो लगा देते हैं और एक रेजिडेंशियल प्रूफ लगा देते हैं, घर का पता। ठीक है ना, मतलब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट देके हमारा खाता खुल जाता है ना, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह देके। अब डीमैट अकाउंट का प्रोसेस देखिए क्या है। डीमैट अकाउंट का मतलब है, अब बैंक तो गरीब भी खुलवाता है, अमीर भी खुलवाता है, व्यापारी भी खुलवाता है, बिना व्यापार वाले लोग भी खुलवाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे डीमैट अकाउंट की जो प्रोसेसिंग है, डीमैट अकाउंट की जो डिमांड है वो अलग है। डीमैट अकाउंट कहता है पहले तो अपनी बैंक की डिटेल दो, जो आपका नॉर्मल बैंक है, यानी जिसमें आपने खाता खुलवा रखा है, क्योंकि डीमैट तो अलग अकाउंट है ना। फिर आपको पैन नंबर चाहिए, पैन नंबर बनता है एक परमानेंट अकाउंट नंबर, उसके बिना तो आप डीमैट अकाउंट खुलवा ही नहीं सकते, है ना। उसके बाद आपको एक चेक बुक की एक कैंसिल चेक देना होता है, चेक का एक कैंसिल देना होता है। कैंसिल का मतलब क्या होता है, आप किसी को चेक फाड़ के नहीं दोगे, वो खाली चेक की उनको कॉपी दे दोगे, उसमें क्रॉस एक लाइन मार दोगे ताकि उनको बैंक की डिटेल मिल जाए। ठीक है, और यहाँ पे भी एक अपनी एक आईडी देनी पड़ती है और रेजिडेंशियल प्रूफ देना पड़ता है। ठीक है, और अगर आपके एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट हैं तो आपको दूसरे डीमैट अकाउंट की डिटेल देनी पड़ती है कि दूसरा डीमैट अकाउंट कौन सा है, कहाँ पे है, किस कंपनी का है। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल हमारे पास हो गए अगर हम डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो। क्लियर हुआ यहाँ पे? हाँ, मल्टीपल ब्रोकर है, आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। जैसे बैंक अकाउंट खोलने कोई लिमिट थोड़ी है, मेरा पीएनबी में भी है, इंडियन में भी है, कोटक में भी है, एचडीएफसी में भी है। आप चाहो तो 6-7 बैंक में खाते खोल सकते हो ना, कोई मना थोड़ी है। इसी तरीके से आप डीमैट भी कहीं खोल सकते हो, तभी तो आपसे मांगा जा रहा है कि क्या आपके एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट है ना। तो पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति के कितने डीमैट अकाउंट है, यानी अगर आप एक से ज्यादा डीमैट रखते हो तो जानकारी सरकार को देनी पड़ेगी। ठीक है ना। चलिए, तो आज हमने पहले तो डीमैट अकाउंट के बारे में जान लिया। दूसरा, आज मैं थोड़ा सा टॉपिक शुरू कर रहा हूं आपका, जिसको मैंने बोला है रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। ठीक है। र- हाँ, इसका मैंने इंट्रोडक्शन बोला था, लेकिन अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या और मनी मैनेजमेंट क्या। मैंने आपको इतना बताया था कि रिस्क को भी मैनेज करना होता है, कितना रिस्क हम ले सकते हैं मैंने आपको बताया था। मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, है ना, बिग लॉस, स्मॉल लॉस, है ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे कैसे रिस्क मैनेज करते हैं, कि अगर हम रिस्क मैनेजमेंट के बिना स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो हम रातों रात गली में भी आ सकते हैं। ठीक है, हमारे पैसे डूब भी सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लीजिए आपके पास कैपिटल है 1 लाख रुपीज, आप 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, आप 1 लाख रुपए से शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस 1 लाख के बारे में आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको पहले ये सोचना चाहिए कि मेरी रिस्क कैपेसिटी कितनी है। आपको पहले डिसाइड क्या कर लेना चाहिए, रिस्क कैपेसिटी। मान लीजिए मैं 6% रिस्क मान के चलता हूँ। 6% का मतलब क्या हुआ, कि मैं मैक्सिमम कितना नुकसान भुगत सकता हूँ। 1 लाख का 6%, 6,000। ठीक है, मतलब अगर मुझे 1 लाख की पूंजी लगा के 6,000 से ज्यादा का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब मेरे सिर के ऊपर से पानी जा रहा है, मैं डूब जाऊंगा। तो कैपिटल तो सभी लगा लेते हैं, लेकिन मार्केट में क्या डिसाइड नहीं करते, रिस्क का परसेंटेज, जो बहुत जरूरी है। हमें यह जानना चाहिए कि हम कितना रिस्क बियर कर पाएंगे। तो कोई, किसी का रिस्क 6 होता है, किसी का 10 होता है, कोई एक्सपीरियंस पर्सन है वो 20% ले लेगा। ठीक है ना, कोई 30% ले लेगा। तो रिस्क कैपेसिटी हमें पता होनी चाहिए। जब आप रिस्क का पता लगा लेते हो तब आप ट्रेड शुरू करते हो। क्या शुरू करते हो, ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, ट्रेड का मतलब क्या है, स्टॉक मार्केट में बाय एंड सेल, इसे बोलते हैं ट्रेड। तो जब मुझे रिस्क का परसेंटेज पता चल जाता है, उसके बाद मैं डिसाइड करता हूं मुझे ट्रेड क्या करना है। अब ट्रेड होते हैं नंबर्स में। क्या मैंने बोला, नंबर्स में। मतलब एक ट्रेड, दो
ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, ये आप पे डिपेंड करता है जब आप क्या डिसाइड कर लेते हो, रिस्क डिसाइड कर लेते हो, है ना। क्योंकि मान लीजिए आपने एक कोई भी एक जगह पैसा लगाया, मान लीजिए एक जगह पैसा लगाया, 5,000 में खरीदा और 2,000 में बेचा, कितना नुकसान हुआ? 3,000। आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी थी? 6,000। इसका मतलब अभी आप और एक और ट्रेड ले सकते हो, मतलब अभी आप और दांव लगा सकते हो, है ना, क्योंकि मैंने अपना रिस्क कितना फिक्स किया हुआ है? 6,000। फिर मैंने एक जगह पैसा लगाया, 6,000 का शेयर खरीदा और उसको मैंने 2,000 में बेच दिया, नुकसान हो गया, कितने का? 4,000। अब मेरा रिस्क कितना हो गया? 7,000। तो इसका मतलब मेरा आज का प्रोग्राम खत्म, मुझे अब अपना कंप्यूटर बंद कर देना चाहिए, मुझे अपनी ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। ये इंट्राडे के एग्जांपल समझा रहा हूं, एक दिन का मुनाफा नुकसान। इसी को आप लंबे समय में भी ले सकते हो। लंबे समय का मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कहीं आपने पैसा लगा दिया एजुकेशन सेक्टर में, कहीं लगा दिया आपने फार्मा कंपनी में जो दवाइयां बनाती हैं, कहीं पैसा लगा दिया सीमेंट कंपनी में, तो इन सब से मैक्सिमम लॉस की कैपेसिटी कितनी है? 6, है ना। तो उससे इससे ये फायदा होता है कि हम रिस्क के अंदर हैं या बाहर, क्योंकि ये तुक्के लगाने की आदत खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक बार नुकसान होगा ना तो आदमी फिर शेयर मार्केट से विश्वास उठ जाता है। लेकिन हम पहले से ही रिस्क मान के चलें तो हमें नुकसान महसूस नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हमें रिस्क का परसेंटेज पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम कितने का रिस्क लेके चलेंगे। और अगर आप इंट्राडे की बात करते हैं और आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं मैक्सिमम 6,000 का रिस्क ले सकती हूं और आज मैं दिन में 3 ट्रेड करूंगी, मतलब 3 जगह सट्टा लगाऊंगी, तो कितने रुपए रिस्क पर ट्रेड हो गया? 6,000 डिवाइड बाय 3, 2,000 पर ट्रेड। यानी अगर मैंने अपना अमाउंट भी फिक्स कर लिया 6,000 का, और ये भी फिक्स कर लिया कि मैं 3 ट्रेड तो लूंगा दिन में, मेरे पास मान लीजिए 9:15 से 3:30 तक का टाइम है, इसके बीच में मैं 3 ट्रेड लूंगा, है ना। तो मैं मतलब एक रिस्क में कितना भोग कर सकता हूं? एक ट्रेड में मैक्सिमम 2,000 का, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद रिस्क बढ़ जाएगा, अगर लॉस बढ़ जाएगा तो ट्रेड कम हो जाएंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो ये हमारा है एक तरीके से रिस्क मैनेजमेंट, कि कभी भी ट्रेड करने से पहले हम लोगों को पहले से क्या डिसाइड कर लेना चाहिए, बताओ? रिस्क। रिस्क। अब आगे देखते हैं कि हमें और क्या चीजें इसमें देखनी है। इसका मतलब रिस्क को हम समझ गए और रिस्क को आइडेंटिफाई करने का इंपॉर्टेंस समझ गए, महत्व समझ गए। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं 1 2 3 4 पॉइंट करके, तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आप कितनी कैपिटल, आप कितनी पूंजी से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। पहले तो आप क्या डिसाइड कीजिए? अपनी कैपिटल जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, टोटल आपकी 10 लाख की सेविंग है बैंक में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 10 लाख में दांव लगा दोगे आप। नहीं भाई, आप 5,000 उठाओगे फिर 10,000 उठाओगे, ये तो नहीं हम पूरा पैसा लगा देंगे, ठीक है ना। तो पहले हम क्या डिसाइड करते हैं कि मार्केट में हम कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करने वाले हैं। फिर हम उसका क्या डिसाइड करेंगे? प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज। लॉस का मतलब हम रिस्क की परसेंटेज डिसाइड करेंगे, चाहे वो अमाउंट में या चाहे परसेंटेज में। तो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में क्या लिया? 6,000, मतलब 1 लाख की कैपिटल पे कितना रिस्क हम लोग लेने के लिए तैयार हैं? 6%। ये सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना, मेरा अलग आपका अलग, लेकिन करना सबको चाहिए, ठीक है। फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें ट्रेड कितने लेने हैं। क्या? ट्रेड। ट्रेड का मतलब मैं आज कितनी कंपनियों पे दांव खेलूंगा। तो दांव खेलने के लिए हम क्या करते हैं? मान लीजिए मैं ले रहा हूं 3 ट्रेड, तो हम कैसे निकालेंगे? 6,000 का रिस्क है, 3 ट्रेड लूंगा, यानी एक ट्रेड पे मुझे 2,000 से ज्यादा रिस्क नहीं करना। अगर रिस्क बढ़ रहा है तो तुरंत उसको खत्म कर देना है, यानी उससे बाहर आ जाना है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास मान लीजिए कैपिटल कितनी है? शुरुआत में आपने कितना लगाया मार्केट में? 1 लाख। और मान लीजिए पहले दिन आपको नुकसान हो गया 6,000 का, पहले ही दिन आपको कितना नुकसान हो गया?
6,000 का। अब आपके पास कितनी कैपिटल बची? 96,000, सॉरी 94, हाँ 94। दूसरे दिन मान लीजिए आपको फिर से नुकसान हो गया 4,000, कितनी कैपिटल बची? 90। तीसरे दिन आपको फिर नुकसान हो गया 10,000 का, कितनी कैपिटल बची? अच्छा, अभी पहले पॉइंट पे नुकसान कितना हुआ था? पहले पॉइंट पे यहाँ पे 6,000 का, 6,000 हो गया था तो आपको दुख नहीं हुआ था, क्योंकि आपने पहले ही 6,000 का क्या फिक्स कर रखा था? अपना रिस्क का परसेंटेज, है ना। अगले दिन 4,000 का नुकसान हुआ, फिर भी आपको दुख नहीं हुआ, क्योंकि आपने रिस्क हमेशा क्या फिक्स किया हुआ? 6,000, और उसी के अंदर हुआ है। तीसरी बार ये 10,000 कैसे हो गया? ये कुछ ना कुछ आपने गलती कर दी, या तो आपको लालच आ गया। लालच क्या आ गया कि जो पिछले दो नुकसान हुए हैं उसको मैं एक ही बार में भरपाई कर लेती हूं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। जब हम पैसा लगाते हैं तो हमारे मन में आता है कल नुकसान हुआ था भाई, परसों भी हुआ है, और अब तो मैं अब रुकूंगी नहीं, अब मैं 6 कमाऊंगी, तो 6 तो मैंने पहले ही गंवा दिए। तो ये रिस्क तब बढ़ता है जब हम अपनी शुरू की स्ट्रेटजी को, शुरू के लिखे हुए पॉइंट्स को भूल जाते हैं और हम रातों रात क्या बनना चाहते हैं? करोड़पति। तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो रिस्क से आगे नहीं बढ़ना। अब सुनिए अगले दिन क्या हुआ। अगले दिन आपने ट्रेड किया और आपको फायदा हो गया 6,000 का, कितनी कैपिटल हो गई? 86, है ना। और आपको क्या हो गया? प्लस 6,000 का फायदा हो गया। अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। अगले दिन आपको मन नहीं था, एक ट्रेड लेने का मन था, मतलब एक बार पैसा लगाएंगे फिर जो भी होगा कंप्यूटर बंद करके चले जाएंगे। और आपने ट्रेड लिया, देख समझ के, पढ़ के, समझ के, और आपको 10,000 का फायदा हो गया। कितना? 96 कैपिटल हो गई। अब यहां पे 10,000 क्यों हुआ, सोचने की जरूरत है कि नहीं? 10,000 हमें प्रॉफिट हो गया, क्या इस पे भी हम गंभीर सोचे जैसे यहां सोचा था हमने? नहीं, गंभीर यहां सोचेंगे, लेकिन यहां गंभीर थोड़ी ना होंगे। प्रॉफिट तो जितना भी हो जाए स्वागत है भाई। प्रॉफिट थोड़ी ना कोई फिक्स करके चलता है, हम तो नुकसान फिक्स कर रहे हैं, हम तो रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, प्रॉफिट को थोड़ी। लेकिन हाँ, यहां एक चीज जरूर हम ये समझेंगे कि 10,000 का प्रॉफिट कहां हुआ, किस पे लगा के हुआ, कौन सी स्ट्रेटजी लगा के हुआ, इसको हम नोट कर लेंगे, ताकि हम कोशिश करें कि ये लेवल पे हम काम करें। ठीक है ना। तो प्रॉफिट को हम फिक्स नहीं कर रहे हैं, हम किसको फिक्स कर रहे हैं? नुकसान को, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को, रिस्क को। ठीक है। तो यहां पे, यहां तक मैंने आपको समझा दिया। इस पूरे को ही हम एक टॉपिक में कंबाइन करते हैं, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। ठीक है। ये पूरा ही हमारा क्या हो गया? रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। अब इसी को हम बात करते हैं जब हम ट्रेड करेंगे। तो एक ट्रेड होता है, मैंने आपको बता रखा है, इंट्राडे। क्या होता है? इंट्राडे। मतलब इंट्राडे का क्या होता है? सेम डे में आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होता है। क्या करना होता है? स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर का मतलब क्लोज करना होता है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी पे आपने दांव लगाया, रिलायंस कंपनी में। रिलायंस कंपनी के शेयर का प्राइस था 50 रुपए। आपने शेयर खरीद लिया। क्या कर लिया? खरीद लिया। अब आप ये बताओ, खरीदा 50 में, और सेम दिन क्या करना है? इसका उल्टा। क्या करना है? उल्टा इसको बेचना है। इसी को बोलते हैं स्क्वायर ऑफ। जो किया है उसका उल्टा करना है। तो ये बताओ, आप क्या चाहोगे? दाम बढ़ जाए या घट जाए? बढ़ जाए। तो अगर इसका प्राइस 60 रुपए हो गया तो तुरंत बेच दोगे? तुरंत मतलब सेम डे तो बेचोगे ही ना, 3 3:30 से पहले। 10 रुपए का मुनाफा हो गया आपको। ठीक है। ये कितने ट्रेड हुए? अभी एक ट्रेड हुआ ना। अभी तो 2 ट्रेड और करोगे ना आप, क्योंकि हमने पहले डिसाइड कर लिया कि 6,000 का नुकसान झेलेंगे, 3 ट्रेड लेंगे, एक ट्रेड में 2,000 से ज्यादा नुकसान नहीं झेलेंगे, है ना। इसी तरीके से मान लीजिए आपने रिलायंस के लिए थे 100 शेयर, और 100 शेयर में आपको 10 रुपए का फायदा हो गया, तो 10 इंटू 100 कितना हो गया? 1,000 रुपए आपने कमा लिए एक ही दिन में। अब अगर आप चाहें, अगर आप चाहें तो आगे ट्रेड करें, लेकिन अगर आपको लालच नहीं आता तो चले जाइए, अगले दिन ट्रेड कीजिए, क्योंकि आप आपने कमा लिया।
समझ रहे हो? तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैं दो ट्रेड बैलेंस करूं, अब वहां हो सकता है प्रॉफिट या नुकसान, या मैं आज कंप्यूटर बंद कर दूं क्योंकि आज मुझे पहले ही ट्रेड से क्या हो गया, बताओ, फायदा हो गया। तो यहाँ पे पूरा हमारे ऊपर है कि हम दो ट्रेड करें या ना करें। लेकिन आप बताओ, यहीं पे अगर आपको 1,000 का नुकसान हो जाता तो आप ट्रेड बंद करते? क्या आप ये सोचते अब मैं ट्रेड ना करूं? नहीं सोचते। यस, और ये तो सोचते ही कि अगली बार फायदा हो जाए, प्लस ये भी तो सोचते कि अभी तो मैं अपनी लिमिट में ही हूं ना। अभी तो मैं 1,000 का नुकसान हुआ है, मैं तो 6,000 झेलने को तैयार हूं, है ना? तो अभी मैं दो ट्रेड बिल्कुल ले सकता हूं। दूसरा ट्रेड में भी नुकसान हो जाएगा और दोनों नुकसान को मिला के भी 6,000 के अंदर है, तो मैं तीसरा भी ले सकता हूं। लेकिन दूसरे में ट्रेड किया और 6,000 की बाउंड्री क्रॉस हो गई, तो अब हम ट्रेड नहीं करना चाहिए। तीसरा ट्रेड बहुत रिस्की हो रहा है, फिर आप पहले ही दिन बहुत नुकसान में चले जाओगे, बिग लॉस। ठीक है, समझ में आ गया आपको यहां तक? नेक्स्ट, अभी तो मैंने समझा किसको, इंट्राडे के कॉन्सेप्ट को। उसमें मैंने क्या देखा, मैं कितना लॉस ले सकता हूं और मैं कितना प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। अब इसी इंट्राडे में हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है, मैं इंट्राडे नहीं कर रहा हूं, मैं सेम डे बाई और सेल नहीं करूंगा। मैं एक दिन, कम से कम 2 दिन, महीने, हफ्ते, साल, 5 साल, 10 साल तक शेयर रखना चाहता हूं। इन्वेस्टमेंट, तो यहां भी तो यही करना चाहिए ना, कि कितना रिस्क मैं ले सकता हूं, कितना नुकसान, प्रॉफिट की कोई गिनती नहीं है, और मैं कितनी कैपिटल लगाने को तैयार हूं। तो ये भी हमें डिसाइड करना चाहिए। जैसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया, आपके नॉर्मल खाते में अगर 10 लाख रुपए हैं, तो पहले तो आप यहां से सोचो कि मुझे कितने लाख रुपए की ट्रेडिंग करनी है। तो आपने 1 लाख रुपए अपना क्या बना लिया कि भाई इतने से मैं ट्रेड करूंगी। 1 लाख रुपए आपने कहां डाल दिए, नॉर्मल बैंक से डीमैट में। फिर आपने यहाँ पे 6% का क्या सेट किया, रिस्क परसेंटेज सेट किया कि इतना मैं रिस्क ले सकती हूँ। ठीक है, ये हमारा 6% रिस्क का हो गया। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इंट्राडे नहीं करना, ये ज्यादा रिस्की है, मुझे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। अब इन्वेस्टमेंट आपकी मर्जी है, चाहे पूरे 1 लाख एक कंपनी में लगा दो, दो में मिलके लगा दो, तीन में लगा दो, चार में लगा दो, ये आपकी मर्जी। पढ़ा लिखा इन्वेस्टर क्या करता है, कभी भी पूरा पैसा एक कंपनी में नहीं लगाता। क्या मैंने बोला, पढ़ा लिखा इन्वेस्टर एक ही कंपनी में पैसा नहीं लगाता। ठीक है, वो क्या करता है, हर पौधे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल देता है। जो पौधा अच्छा काम करेगा वो बढ़िया, सारे बढ़िया तो भी बढ़िया, एक आध खराब निकले तो बाकी तो बढ़िया। ठीक है, इसी तरीके से पैसों को अलग अलग लगाने को बोलते हैं पोर्टफोलियो बनाना। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बनाना। मतलब अपने पैसे को अलग अलग एक परसेंटेज में पैसा बांट देना, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब आपने एक टोकरी में, एक टोकरी में सिर्फ एक फल न डाल के, सिर्फ केले न डाल के, केले भी, पपीता भी, अंगूर भी, चीकू भी, इस तरीके से अनार भी, आपने सब फल थोड़े थोड़े डाल दिए, ताकि जब खाने वाला आए तो या तो सारे खा ले, या कम से कम वो तो खा ही ले जो उसको पसंद है। ठीक है, सॉरी। तो मैंने बताया 1 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी रिस्क फिक्स करेंगे, और ये फिक्स करेंगे कि एक में लगाना है, दो में, तीन में, चार में। जैसे आज की डेट में, अगर आज आज क्या है, मान लीजिए 3 अक्टूबर, सॉरी 2 अक्टूबर है, और आज मुझे कोई 1 लाख रुपए दे और बोले कि आप मंडे को मार्केट में लगा दो, तो मैं तो जरूर लगाऊंगा। जैसे मान लो एक मैं लगा दूंगा किसी मीडिया कंपनी में, किस में लगा दूंगा, एक मीडिया कंपनी में। एक लगा दूंगा रिलायंस कंपनी में, थोड़ा पैसा, थोड़ा लगा दूंगा एजुकेशन सेक्टर की कंपनी में, और थोड़ा लगा दूंगा किसमें, फार्मा कंपनी में। अब इससे फायदा क्या होगा, 2021 में 2021 में जब मैं खड़ा हूं,
तो मैंने थोड़ा पैसा मीडिया में लगाया, रिलायंस में लगाया, एजुकेशन में लगाया, फार्मा में लगाया। मैं 2022 का तो कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ना, बताओ। 2023 का मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, 2024 का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि ये पांचों कंपनियां तो नहीं डूबेंगी ना, पांचों प्रकार की। अगर डूबी तो सारी तो नहीं डूबेंगी, किसी एक पे या दो पे उलझन आएगी। ठीक है, तो मैंने प्रेजेंट को देख करके रिस्क का परसेंटेज बियर करके इस जगह पैसा लगाया। इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो बनाना। आगे चल के किसी में फायदा, किसी में नुकसान, किसी में फायदा, किसी में नुकसान। मैं ओवरऑल क्या चाहता हूं, नुकसान फायदा मिला के मुझे बस प्रॉफिट हो जाए, कुल मिला के नुकसान ना हो। ठीक है, ये है पोर्टफोलियो बनाने का फायदा। और अगर आप एक ही कंपनी में लगाते हो, मान लीजिए आपने मेरी बात सुन ली अधूरी और एजुकेशन सेक्टर में लगा दिया कि सर कह रहे थे बायजूस वगैरह अच्छा कमा रही है, तो भाई 2023-24 में हम नहीं जानते बायजूस कहाँ रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा, उस पर बच्चे रहेंगे नहीं रहेंगे। ठीक है ना, तो एक कंपनी में लगाना रिस्की होता है जब तक हमें 100% क्या ना हो, उस कंपनी पे ट्रस्ट, उसकी ग्रोथ पे ट्रस्ट। क्लियर? बोलिए। चलो अब आगे देखते हैं। हमने अब क्या देखा, हमने अभी ये देखा कि कैसे हम रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, और दोनों एंगल से देख लिया रिस्क मैनेजमेंट। एक तो इंट्राडे के एंगल से देख लिया और एक इन्वेस्टमेंट के एंगल से भी देख लिया। अब इंट्राडे में मैं कुछ चीज और बता रहा हूं, हालांकि इसकी हम अलग से क्लास करेंगे। इंट्राडे की मैं कुछ और चीजें बताता हूं जो आपको अभी माइंड में पता नहीं है। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया कि इंट्राडे का मतलब होता है सेम डे खरीद के बेचना, उसी दिन स्क्वायर ऑफ करना। अब ध्यान से समझो आप, एक कंपनी है उसका मैं चार्ट बना रहा हूं, चार्ट। ठीक है, और ये है उसका चार्ट। ये ऐसे चार्ट बनता है किसी भी कंपनी का ना, ऐसे। है ना, ये चार्ट का मतलब है, ये देख रहे हो, ये यहां से शुरू हो रहा है ऐसे, ऊपर नीचे कर करके। ये बताओ इसका प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है? हाँ, लेकिन ओवरऑल देखें तो प्राइस कहां जा रहा है? ऊपर ही जा रहा है ना। अगर सीधी रेखा मैं यहां से यहां तक मिलाऊं तो ऐसी लाइन बनेगी ना, बढ़ रहा है प्राइस, बढ़ रहा है ना। और इसी तरीके से अगर मैं दूसरी लाइन खींच दूं, कोई प्राइस यहां शुरू हुआ और ऐसे चला रहा है, इसे ऐसे चल रहा है, ये क्या हो रहा है? ये घट रहा है, इसकी लाइन यूं आ रही है। ठीक है, तो अब देखिए मजे की बात, देखिए मजे की बात, स्टॉक मार्केट में कितना आनंद है। बढ़ते में भी कमा सकते हो, घटते में भी कमा सकते हो। आप बोलोगे ऐसा कैसे? आप दोनों में कमा सकते हो, लेकिन ये कब होगा? इंट्राडे में। इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हम जब भी करते हैं तो हम ये वाला चार्ट पसंद करते हैं, प्राइस बढ़ना, घटना नहीं। लेकिन इंट्राडे में आप दोनों में कमा सकते हो, प्राइस बढ़े या घटे। ठीक है, जैसे एक बात समझिए, आप एक मैच देख रही हैं इंडिया और पाकिस्तान का, आप क्या चाहते हैं, कौन जीते? है ना, अगर आप इमोशनली देखेंगे, इमोशनली तो चाहेंगे हमारा देश जीते। लेकिन अब ध्यान से समझिए, अब आप बताना क्या करोगे। इंडिया का मैच पाकिस्तान से हो रहा है और आपको सट्टा लगाना है आज कौन जीतेगा, तो आप किसका फेवर करोगे? इंडिया का ही करेंगे भाई, क्योंकि हम इंडिया को जिताना चाहते हैं दिल से। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब आपने स्टॉक मार्केट की क्लास ले ली और आप बिल्कुल पढ़े लिखे प्लेयर बन गए। अब आपके दिल में इमोशनल नाम की चीज नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, अब ध्यान समझिए, इंडियन टीम खेल तो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ना विराट कोहली है, ना सुरेश रैना है, ना हार्दिक पांड्या है, और ना और कौन से अच्छे अच्छे बॉलर है। मतलब बिल्कुल नई टीम गई है पाकिस्तान में खेलने। ठीक है, अब आप बताओ, आप चाहोगे तो अभी भी इंडिया जीते, है ना, दिल से। लेकिन सट्टा कहां लगाओगे? क्योंकि उसके जीतने की संभावना ज्यादा है। यहां मैच में सट्टा लगाना, पता है आपको, प्रतिबंधित है, ये बैन है। मैच में सट्टा लगाने वाले को पुलिस पकड़ के ले जाती है, और क्रिकेटर को भी बैन हो जाता है, जैसे अजरुद्दीन को हो गया,
अजय जडेजा को हो गया, पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों को बैन लग गया, ठीक है ना। क्रिकेट में सट्टा लगाना बैन है, लेकिन लोग लगाते हैं, पकड़े नहीं जाते। लेकिन स्टॉक मार्केट में सट्टा लगाने को खुद ही सरकार कह रही है, क्योंकि आपसे उसने सारी आईडी जमा कर ली है, भाग के कहां जाओगे? कमाओगे तो हमें टैक्स तो दोगे, टैक्स दे के जाना है। अब देखिए यहाँ इन्वेस्टमेंट में तो मैंने बताया आपको फायदा तभी होगा जब आप कोई शेयर 10 का खरीदो और वो शेयर कितने का हो जाए, 100 रुपए का, तभी फायदा है आपको, क्योंकि खरीद के बेचना है। खरीद लिया 2021 में, बेचा 2031 में और फायदा कमा लिया। लेकिन इंट्राडे में देखो क्या होता है। अगर मुझे लगता है, क्योंकि मैं आज की बात करता हूं, इंट्राडे का मतलब है ओनली टुडे, आज क्या होगा मार्केट में। अगर मुझे लगता है इस कंपनी का कोई ऐसा न्यूज आ गया जिससे इसका शेयर प्राइस गिरेगा, इस कंपनी में कोई ऐसा फ्रॉड हो गया जिससे प्राइस गिरेगा, इस कंपनी में कोई ऐसा काम हो गया जिससे इसकी कंपनियां ब्रांचेस बंद हो रही हैं, ये मैंने बताया न्यूज से पता चलता है, इसलिए मैंने कहा न्यूज पढ़ना पड़ेगा। तो अब आप बताओ यहाँ पे इंट्राडे में ऐसा नहीं होता कि खरीद के बेचते हैं, यहाँ उल्टा भी कर लेते हैं, बेच के खरीदते हैं और खरीद के बेचते हैं। अब देखो आप मैंने क्या किया। अब आपने यहाँ क्या किया, एक कंपनी आपको लगा कि इसका प्राइस आज गिरेगा, क्या करेगा, गिरेगा। अब आप ध्यान से समझो, आपने इस कंपनी के शेयर आपने पहले क्या कर दिया, बाई, क्या कर लिया, बाय, खरीद लिया, खरीद लिया, खरीद लिया, बेचा नहीं, खरीदा। जिस कंपनी के शेयर लगातार गिर रहे हैं आपने उस कंपनी के शेयर खरीदा 10 रुपए में, कितने में, और आपको सेम डे इसका उल्टा करना पड़ेगा, इंट्राडे में तो ये नियम है। तो क्या करना पड़ेगा, सेल, और आपने पहले ही दिमाग लगाया कि प्राइस आज गिरेगा और प्राइस हो गया 2 रुपए, लो क्या हो गया आपको, नुकसान। तो जब आपको पता था कि प्राइस गिरेगा तो पोजीशन ये थोड़ी ना लेनी थी, पोजीशन उल्टी लेनी थी, ये पढ़े लिखे वाले को पता है। अब हम पहले ही क्या कर लेंगे, पहले पोजीशन लेंगे सेल, पहले हम क्या लेंगे, पोजीशन। अब आप बोलोगे पहले बेच कह सकते हैं, खरीदेंगे पहले, नहीं, यहां पे कोई चीज हाथ में थोड़ी ना मिल रही है, ये पेन पे बोली लग रही है, पेन वहीं का वहीं है, समझे आप। इंट्राडे में कोई खरीद बेच नहीं रहा ऐसे ऐसे, वो वहीं का वहीं है, सट्टा लग रहा है बस। तो पहले आपने सट्टा लगाया बेच के, आपने वही प्राइस 10 रुपए में बेच दिया, क्या किया, बेच दिया, और प्राइस उसका लगातार गिरता रहा और कहां पहुंच गया, 2 रुपए, आपने तुरंत क्या कर लिया, बाई, बाई, 8 रुपए का फायदा हो गया। अब बताओ, प्राइस गिरने पे भी कमा सकते हैं, प्राइस बढ़ने पे भी कमा सकते हैं, ये इंट्राडे की खासियत। लेकिन इसमें बहुत नॉलेज चाहिए। हाँ, इसमें नॉलेज चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता ना आज गिरेगा बढ़ेगा। और बजरंग बली कब तक साथ देंगे, अगर हम भगवान के नाम पे सट्टा लगाएंगे कि भगवान आज जिता दो, आज हरा दो यार, तो कब तक साथ देंगे, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब नॉलेज ही काम आएगी, नॉलेज हमें लेनी पड़ेगी पूरे जगह से। तो अभी मैं आपको बेसिक कोर्स पढ़ा रहा हूँ, इसका एडवांस कोर्स जब आप करोगे, ठीक है ना, तो आपको काफ़ी चीज़ समझाई जाएंगी, वो तभी कर पाएंगे जब आप थोड़ा सा इसको बेसिक पकड़ लो पहले, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी रुचि आ जाएगी कि आप बोलोगे सर आप एडवांस भी करा दो, ठीक है। चलो, तो ये आपको समझ में आया, खरीदना बेचना सेम डे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब, इंट्राडे में सबसे पहले हम सुबह उठ के पिछली रात में ही डिसाइड कर लेते हैं कि आज किस कंपनी में ट्रेड करना है। सुबह नहीं डिसाइड करते, रात में ही डिसाइड कर लेते हैं। सुबह तो न्यूज़पेपर कितने बजे आ जाता है बताओ, हाँ, इसीलिए सुबह 7 बजे पेपर आता है। अब समझ में आया सुबह इतनी जल्दी क्यों आता है, ताकि हम सुबह पढ़ लें पिछली खबर। सुबह जो पेपर आज आया है उसमें आज की खबर थोड़ी ना होगी, बताओ। 26 जनवरी के दिन जब पेपर आता है तो परेड की फोटो होती है उसमें, नहीं, 27 तारीख के पेपर में 26 जनवरी की परेड की फोटो होती है। तो इसका मतलब मॉर्निंग में हमारा क्या रूटीन बन गया, हम 9 से पहले न्यूज पढ़ लें और सुबह 9:15 बैठ जाएं कि ये लो जी हम इस कंपनी में आज ट्रेड करेंगे, कि हमें लग रहा है इसका प्राइस घटेगा या बढ़ेगा। अब आप बताओ, अगर किसी कंपनी का प्राइस आपको पिछली रात में पढ़ के पता चला गिरेगा,
तो पहले कौन सी पोजीशन लोगे इंट्राडे में? पहले बेचने की पोजीशन। हम सच में थोड़ी ना बेच रहे हैं, हम तो पोजीशन ले रहे हैं। हमने बेच दिया जी 20 रुपए के प्राइस पे। अब हमें सेम डे क्या करना है? बाई करना है। उसके लिए किस चीज का इंतजार करोगे? कि प्राइस नीचे गिरे, नीचे गिरे, नीचे गिरा गिरा गिरा, खूब गिर गया, 8 रुपए हो गया, क्या कर दोगे तुरंत? स्क्वायर ऑफ। इसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर ऑफ। कैंसिल कर दिया, कितना का मुनाफा हो गया? 12 रुपए। अब ये 12 रुपए को मल्टीप्लाई कर दो जितने आपने शेयर लिए होंगे, 2, 10, 100, 1000, लाख। अब यहीं पे अमीर गरीब का फर्क। मैं और आप शेयर लेंगे, 2 शेयर, 10 शेयर, 100 शेयर, 1000 शेयर। लेकिन राकेश झुंझुनवाला, वॉरेन बफेट कितने शेयर में ट्रेड करेंगे? 1 लाख, 10 लाख, ऐसे में। तभी उनको मुनाफा अच्छा होता है। लेकिन वो आज से थोड़ा ना ट्रेड कर रहे हैं, उनको ट्रेड करते हुए 20 साल हो गए, 30 साल हो गए। वॉरेन बफेट तो 70 साल के हैं, उनको ट्रेड करते ही 40 साल हो गए। ठीक है ना? उनका नाम आज दुनिया में फेमस हुआ है, 20 साल पहले वॉरेन बफेट को कोई नहीं जानता था। राकेश झुनझुनवाला को आज फेमस हुआ, उनको 20 साल पहले कोई नहीं जानता था, उनकी जगह कोई और था। ठीक है? तो हर चीज टाइम मांगती है, और बिना नॉलेज के कोई चीज आपको वैल्यू नहीं देगी। ठीक है? राइट? तो ये हमारा पूरा आज का टॉपिक हुआ क्या? रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। क्या था टॉपिक? रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। पूरा डिस्कशन ही किस पे रहा? मोस्टली इंट्राडे पे। ठीक है?